पूरी दुनिया में प्री सेल पहले से बुक होने वाले जीवों का राज चल रहा। तरफ तरह तरह के अनोखे जीव उड़ रहे थे। मुझे लगा था कि मैं एक टाइम ट्रैवलर, समय यात्री होने के नाते सबसे शानदार एस ग्रेड का जीव जगा पाऊंगा। लेकिन किस्मत ने ऐसा धोखा दिया कि मेरी पैदाइश ही एक झुग्गी झोपड़ी में हुई। ऊपर से 3 लाख का कर्ज था और जो जीव जगा वह था सबसे बेकार एफ ग्रेड का एक मामूली मच्छर। नॉर्थ सिटी की झुग्गी झोपड़ी की एक सुनसान और अंधेरी गली के कोने में मुझे किसी फटे हुए बोरे की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया गया। शरीर पर एक गहरी चोट लगी। मेरी पीठ काई से भरी एक दीवार से इतनी जोर से टकराई कि तेज दर्द के मारे मेरी जान निकल गई। बस अपना मुंह खोले किसी फटी हुई बंदूक की तरह हाँफ रहा था। तभी आवाज आई, पैसे निकाल या फिर इस बंदूक की गोली खा। ये बात कहने वाला एक गंजा हट्टा कट्टा गुंडा था जिसके हाथ में एक भारी भरकम लोहे की बेसबॉल बैट थी। उस बैट की नोक से अभी भी खून टपक रहा था। उस गंजे के ठीक पीछे आधे इंसान के बराबर ऊंचा डी ग्रेड का एक आयरन स्किन जंगली सुअर अपने खुरों से जमीन खुरच रहा था। यह नॉर्थ सिटी के एक अंडरग्राउंड बैंक का सबसे खतरनाक गुंडा झाओ हू था और मैं सिर्फ एक 18 साल का अनाथ लड़का था जिसके माँ बाप मर चुके थे। सिर पर 3 लाख का कर्ज था और पूरे स्कूल का सबसे कमजोर स्टूडेंट था। कुछ बोलता क्यों नहीं। झाओ हू आगे बढ़ा और उसने अपना पैर मेरी कलाई पर रखकर उसे जोर से कुचलना शुरू कर दिया। क्या आज तेरे उस जीव के जागने का दिन था? पूरे शहर में खबर फैल चुकी है कि हमारे मास्टर वांग उस स्टेज पर आधा घंटा तक बैठे रहे और आखिर में जिस अंडे से कोई जादुई जीव निकलना चाहिए था उसने कोई हलचल ही नहीं की। हा, यहाँ तक कि उसे मरा हुआ अंडा घोषित कर दिया गया। मैं कीचड़ में पड़ा अपने दांत भींचे सब सह रहा था। बिना एक शब्द बोले मेरी आंखें झाओ हू के गले पर टिकी हुई थीं। अभी भी वही पुराना घमंड। मुझे तेरी इस तरह देखने वाली आंखों से सबसे ज्यादा नफरत है। झाओ हू गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी लोहे की बैट हवा में उठाई। जब पैसे भी नहीं हैं और तू खुद भी बेकार है तो तेरी इस जान की कोई कीमत नहीं बची। उस लोहे की खाल वाले सुअर को शायद अपने मालिक के गुस्से का एहसास हो गया था। वह खुशी से चीखा और अपना सिर नीचे करके मेरी तरफ बढ़ने लगा। ठीक उसी पल मेरी जेब से वह मटमैला सा पत्थर का अंडा फिसलकर बाहर गिर गया। झाओ हू ने बैट से वार किया। उसका इरादा मेरे घुटने तोड़ने का था लेकिन बैट मेरे माथे को छूती हुई निकल गई और वहां से खून का फव्वारा छूट पड़ा। मेरा वह गाढ़ा लाल खून ठीक उस पत्थर के अंडे पर जाकर गिरा। खून नीचे नहीं बहा बल्कि जैसे कोई सूखा स्पंज पानी को सोख लेता है उस बेजान अंडे ने पलक झपकते ही सारा खून पी लिया। सिस्टम अलर्ट, उच्च अनुकूलता वाले जीन का पता चला है। मालिक की हालत बेहद नाजुक है। इमरजेंसी एक्टिवेशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। एक ठंडी रोबोट जैसी आवाज मेरे धुंधले होते जा रहे दिमाग के अंदर गूंज उठी। मैंने अपनी आंखें फाड़कर देखा। कीचड़ में पड़ा वह अंडा अचानक एक बेहद डरावनी और अजीब लाल रोशनी से चमकने लगा। झाओ हू का ध्यान जमीन पर हो रहे इस बदलाव की तरफ नहीं गया। वह हंसते हुए अपने सुअर को इशारा कर रहा था कि वह अपने नुकीले दांतों से मेरा पेट फाड़ दे। सुअर पूरी ताकत से मेरी तरफ लपका। उसके नुकीले दांत मेरे पेट से आधा मीटर की दूरी पर थे। तभी वह पत्थर का अंडा पूरी तरह टूट गया। कोई आसमान छूती रोशनी नहीं निकली, न ही कोई चमत्कारी जीव पैदा हुआ। बस एक नाखून के बराबर छोटा सा काले और लाल रंग का जीव बिना किसी आवाज के अपने पंख फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। वह एक मच्छर था। सिस्टम एक्टिवेशन सफल। जग मास्टर सिस्टम, जर्ग मास्टर सिस्टम आपके साथ जुड़ चुका है। आपका पहला जीव एफ ग्रेड ब्लड सकिंग मॉस्किटो, खून चूसने वाला मच्छर। खासियत, कोई भी ढाल या कवच इसके सामने बेअसर है। घातक जहर, उसे खत्म कर दो। मैंने अपने दिल में पहला हुक्म दिया। वह छोटा सा मच्छर हवा में एक ऐसी रफ्तार से उड़ा जिसे इंसान की आंखें देख भी नहीं सकती थीं। उसने सुअर की लोहे जैसी सख्त पीठ पर हमला नहीं किया बल्कि एक मिसाइल की तरह सीधे सुअर के खुले और कमजोर कान के छेद के अंदर घुस गया। पूरी ताकत से भाग रहा वह सुअर अचानक अपनी जगह पर जम गया। उसकी खूंखार आंखों में एक खौफ छा गया। वह पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगा और दर्द से चीखने लगा। यह क्या हो रहा है? तुझे क्या दौरा पड़ा है? झाओ हू घबरा गया और उसने अपने दिमाग के जरिए उस जीव को शांत करने की कोशिश की लेकिन उसे अपने जीव के दिमाग से सिर्फ असहनीय दर्द और दिमाग के फटने का एहसास मिला। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर भारी भरकम शरीर एक ढहते हुए पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। तूने क्या किया? झाओ हू के हाथ से बैट कांपने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पहले सुअर की लाश को देखा और फिर कीचड़ से धीरे धीरे उठते हुए मुझे देखा। तूने कौन सा गुप्त हथियार चलाया है? मैं धीरे से हंसा और कहा, गुप्त हथियार? इसके बाद मैंने अपने दाहिने हाथ की उंगली उठाई। वह काला लाल मच्छर बड़े आराम से आकर मेरी उंगली की नोक पर बैठ गया और अपने पंख साफ करने लगा। इसका नाम मिंग हे स्टिक्स है। ये मेरा जादुई जीव है। झाओ हू की आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। लेकिन सामने पड़ी लाश को देखकर वह हंस नहीं पा रहा। एक मच्छर, एक एफ ग्रेड का मच्छर, ये नामुमकिन है। एक, मैंने भारी और कमजोर आवाज में कहा, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। चाहे आसमान का ड्रैगन ही क्यों न हो, अगर उसके दिमाग में एक सुई भी घुस जाए तो उसे मरना ही होगा। डी ग्रेड जीव को मारने के लिए बधाई। 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स, विकास अंक मिले। मालिक इस वक्त गंभीर रूप से घायल है। तुरंत ताकत बढ़ाने की सलाह दी जाती है। ब्लड सकिंग मॉस्किटो को खून की जरूरत है। मैंने अपनी उंगली पर चमकते हुए उस मच्छर को देखा। मैं उसके अंदर की भूख को साफ महसूस कर सकता था। मैंने अपना सिर उठाया और डर के मारे पीछे हट रहे झाओ हू को देखा। जब यहाँ आ ही गए हो तो जाओ मत, मेरे मच्छर का पेट अभी नहीं भरा है। झाओ हू चिल्लाया, तू पागल है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह बैट घुमाता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं अपनी जगह पर बिना हिले खड़ा रहा। मैंने बस अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाई। झाओ हू का उठता हुआ हाथ हवा में ही थम गया। उसे अपने गले पर एक ठंडी सरसराहट महसूस हुई और अगले ही पल एक भयानक सुन्नापन उसके पूरे शरीर में फैल गया। इसके साथ ही उसका दम घुटने लगा, जैसे कोई
कोई चीज उसकी सांस नली में फंस गई हो। उसकी बैट हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। झाओ हू ने अपने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया। उसकी आंखें बाहर आ गईं। झाओ हू घुटनों के बल गिर गया और एक सूखे चमड़े के पुतले में बदल गया। एक जादुई इंसान को मारने के लिए 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। चेतावनी, वर्तमान इवोल्यूशन पॉइंट्स एक बड़ा झुंड ग्रुप स्प्लिट मोड बनाने के लिए काफी नहीं है। मैं दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैंने अपनी उंगली पर वापस आए उस मच्छर को देखा जिसका पेट खून से लाल और चमकदार हो चुका था। मेरे दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि मैं जोर से हंसने लगा। यही है ताकत, यही है असली ताकत, जहां मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की या गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखों में एक पागलपन छा रहा था। अगर मैं ऐसे ही शिकार करता रहा तो भले ही यह एक मच्छर है, मैं दुनिया के बड़े से बड़े ड्रैगन और फीनिक्स को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। स्पर्स्ट एकेडमी के गेट पर महंगी गाड़ियों का मेला लगा हुआ था। अच्छे कपड़े पहने छात्रों के झुंड वहां खड़े थे और उनके साथ उनके जादुई जीव भी थे। मैं अपनी पुरानी साइकिल से नीचे उतरा। अरे, यह हमारा मरे हुए अंडे वाला जीनियस वांगबातियान नहीं है? एक तीखी आवाज गूंजी। महंगे कपड़ों में कुछ लड़के मेरी तरफ बढ़े। उनका लीडर एक मोटे शरीर का लड़का था जिसका नाम लियू कियांग था। वह लियाओ तियान का खास चमचा था और उसके पास सी ग्रेड का एक ताकतवर बंदर हरक्यूलिस एपर था। सुना है कल तूने अंडे से कुछ नहीं निकाला, बस हवा बाहर आई। लियू कियांग जोर से हंसा। उसके साथ खड़े उस बंदर ने भी अपनी छाती ठोकते हुए डराने वाली आवाज निकाली। आसपास के छात्र रुक गए और मजे लेने लगे। मैंने बिना कोई ध्यान दिए अपनी साइकिल को ताला लगाया। कल रात के शिकार ने मुझे एक बात सिखा दी थी कि इस दुनिया में इज्जत मांगी नहीं जाती, अपनी ताकत के दम पर छीनी जाती है। लेकिन मैं अभी स्कूल के गेट पर हाथ नहीं उठा सकता था। यहाँ के नियम बहुत सख्त थे। किसी को नुकसान पहुंचाने पर सरकारी टीम आ जाती और मेरी ताकत अभी इतनी नहीं थी कि मैं पूरे सिस्टम से लड़ सकूं। रास्ता छोड़ो। मैंने ठंडे लहजे में बस 2 शब्द कहे। अरे तेवर तो देखो। लियू कियांग को मेरे इस बर्ताव पर गुस्सा आ गया। उसने इशारा किया और उसका वह बड़ा बंदर तुरंत एक कदम आगे बढ़कर एक छोटे पहाड़ की तरह मेरे रास्ते में खड़ा हो गया। स्कूल के अंदर जाना है? ठीक है, मेरे इस जीव के पैरों के नीचे से रेंगते हुए जा, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। आसपास के लोग हंसने लगे। मैंने कदम रोके और थोड़ा सिर उठाकर उस 2 मीटर ऊंचे बंदर को देखा। मेरा दाहिना हाथ जेब में था। मिंग हे मेरी आस्तीन के अंदर छिपा हुआ था। अपने मालिक के गुस्से को भांप कर वह अपने डंक को आपस में रगड़ रहा था। भी एक ठंडी और घमंडी आवाज ने इस तमाशे को रोक दिया। लियू कियांग, रास्ता छोड़कर। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भीड़ ने खुद रास्ता दे दिया। एक शानदार उड़ने वाली कार वहां आकर रुकी। उसका दरवाजा खुला और एक लड़का बाहर निकला। उसके कंधे पर एस ग्रेड का एक जादुई जीव रेक्वाजा बैठा था। लियू कियांग का चेहरा तुरंत चापलूसी से भर गया। अरे मास्टर ली, मैं तो बस इस कचरे को सबक सिखा रहा था जो हमारे स्कूल का नाम खराब कर रहा है। ली आओ तियान ने अपने कहा। क्या शेर कभी रास्ते की आवारा कुत्तों पर ध्यान देता है? आज नए छात्रों का टेस्ट का दिन है। ऐसे इंसान पर अपनी ताकत जाया मत करो। चलो। यह कहकर वह मेरे पास से निकल गया। लियू कियांग ने मुझे घूरते हुए कहा, तेरी किस्मत अच्छी थी। दोपहर के मुकाबले में मैं तुझे रिंग के अंदर देख लूंगा। भीड़ तितर बितर हो गई। मैं वहीं खड़ा लियाओ तियान की पीठ को देख रहा था। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। तियानलाम एकेडमी का पिछला जंगली इलाका था जहां कई छोटे स्तर के जंगली जानवर रखे गए थे ताकि नए छात्र अपनी प्रैक्टिस कर सकें और अपने जीवों को खाना खिला सकें। आमतौर पर छात्र यहाँ ग्रुप बनाकर आते थे और उनके साथ टीचर होते थे, लेकिन मैं अकेला ही मुख्य रास्ते को छोड़कर घने जंगल की तरफ निकल गया। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी सेना खड़ी करना। मेरे सामने सिस्टम की स्क्रीन खुली। वर्तमान मिशन, अपनी पहली सेना बनाएं। जरूरत 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स और 50 किलो मांस। बाहर आओ मिंगे। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह काला लाल मच्छर भिनभिनाते हुए बाहर आया और मेरे चारों तरफ खुशी से चक्कर काटने लगा। जाओ, सामने तुम्हारा खाना तैयार है। मैंने झाड़ियों में एक जंगली खरगोश की तरफ इशारा किया जो फल खा रहा था। आम छात्रों के लिए इस खरगोश को पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन मेरे मच्छर की नजरों से बचना नामुमकिन था। उस खरगोश को अपने कान खड़े करने का मौका तक नहीं मिला कि उसकी गर्दन पर एक तेज दर्द हुआ। मिंगे के मजबूत डंक ने उसकी खाल को भेद दिया और उसके शरीर में जहर छोड़ दिया। वह खरगोश वहीं सुन्न होकर जम गया। एफ ग्रेड जीव का खून चूसने के लिए +2 इवोल्यूशन पॉइंट्स। ये रफ्तार बहुत धीमी है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। इस तरह एक एक करके खून चूसने में तो लिया त्यान के ड्रैगन से लड़ने लायक ताकत कभी नहीं मिलेगी। तभी सिस्टम की आवाज आई, सलाह, आप 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके सिंगल स्प्लिट, एक से कई बनाना फीचर शुरू कर सकते हैं। मिंग हे मुख्य रानी मच्छर के रूप में अंडों को जन्म देगी। मैं यही सुनना चाहता था। मैंने बिना किसी देरी के प्रोसेस शुरू कर दिया। खरगोश की लाश पर बैठी मिंग हे का शरीर अचानक कुछ हल्की आवाजों के साथ लाल मोतियों जैसे 10 छोटे छोटे अंडे बाहर निकल आए। वे अंडे हवा के संपर्क में आते ही तुरंत फूट गए। उनका आकार आम मक्खियों जितना छोटा था, लेकिन उनके पास भी वही नुकीले डंक थे। भले ही वे मुख्य रानी जितने मजबूत नहीं थे, पर उनकी संख्या ज्यादा थी। मैंने अपने आसपास उड़ते हुए उन 11 मच्छरों को देखा। मेरी आंखों में बड़ी कामयाबी की आग सुलग रही थी। ये तो बस शुरुआत है। जाओ, इस जंगल के हर जिंदा जीव का खून चूसकर उसे सुखा दो। मैंने अपना हाथ लहराया। वे 11 मच्छर छोटे लड़ाकू विमानों की तरह जंगल के कोने कोने में फैल गए। देखते ही देखते उस पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। चाहे जमीन के अंदर छिपे चूहे हों, पेड़ों पर रहने वाले सांप या वहां से गुजरने वाले जंगली सुअर, सबके लिए यह काल बनकर आया। इवोल्यूशन पॉइंट्स +1 +2 +5। सिस्टम की स्क्रीन पर नंबर बड़ी तेजी से बदलने लगे। आधे घंटे बाद मैं एक पत्थर पर बैठा था और मेरे पैरों के पास सूखे हुए छोटे जानवरों की लाशों का ढेर लगा था और मेरे चारों तरफ उड़ने वाली मच्छरों की वह फौज जो पहले सिर्फ 11 थी, अब बढ़कर 100 हो चुकी थी। अब यह सिर्फ कुछ कीड़े नहीं थे, बल्कि एक काला साया था जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं।
मैंने सिस्टम में जमा हुए 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स को देखा और हमला रोक दिया। अभी के लिए इतनी संख्या काफी थी। अब मुझे इसके अगले स्तर पर ध्यान देना था। मैंने मुख्य रानी मिंगहे को देखा। लगातार खून चूसने के बाद उसका आकार थोड़ा बड़ा हो गया था। पर्याप्त इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। अगला स्तर ब्लड विंग्ड एम्परर। जरूरत एक लेवल 1 जंगली जीव का मुख्य हिस्सा। एक लेवल 1 जीव? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। इस बाहरी इलाके में सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़े थे। ठीक उसी वक्त जंगल के गहरे हिस्से से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और उसके तुरंत बाद एक लड़की की चीख गूंजी, बचाओ, ये एक पागल आयरन क्लाड राइनो, लोहे के कवच वाला गेंडा है। मेरा दिल जोरों से धड़का। वह गेंडा एक लेवल 1 का बेहद मजबूत और खतरनाक जीव था, जो मिंगहे के अगले लेवल के लिए सबसे सही चीज था। किस्मत अच्छी है, शिकार खुद चलकर आ गया। मैं किसी आम हीरो की तरह चिल्लाते हुए किसी को बचाने नहीं भागा, बल्कि एक समझदार शिकारी की तरह बिना कोई आवाज किए उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। मैं बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि वह गेंडा लड़ते लड़ते थोड़ा थक जाए, ताकि मैं आसानी से उसका काम तमाम कर सकूं। बचाओ, क्या कोई है जो मुझे बचा सके? वह लड़की झाड़ियों को पार करती हुई बदहवास भाग रही थी। स्कूल की सबसे मशहूर और खूबसूरत डॉक्टर हीलर थी। आम दिनों में सब उसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा आंसुओं से भरा था और हालत बेहद खराब थी। उसके ठीक पीछे एक टैंक जितने बड़े आकार का गेंडा पूरी रफ्तार से आ रहा था। वह लेवल 1 का जीव इस वक्त गुस्से से अंधा हो चुका था। लिन वॉन एयर पूरी तरह उम्मीद खो चुकी थी। उसका अपना जादुई जीव 3 मिनट पहले ही उस गेंदे के पैरों के नीचे कुचलकर मर चुका था। अब वह सिर्फ किसी चमत्कार के भरोसे थी। लिन वॉन एयर का पैर फंसा और वह कीचड़ और पत्तों के एक ढेर में जा गिरी। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। वह नुकीला सींग जो लोहे की चादर को भी फाड़ सकता था, उसकी आंखों के सामने बड़ा होता जा रहा था। उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसकी जगह हवा में मच्छरों के पंखों की एक बेहद तेज आवाज गूंज उठी, जिसने उस गेंदे की दहाड़ को भी दबा दिया। लिन वॉन एयर ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। उस गेंदे का सींग उसकी नाक से सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था, लेकिन वह विशाल जीव जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं थम गया था। न जाने कहां से सैकड़ों हजारों मच्छरों ने उस गेंदे के सिर को चारों तरफ से घेर लिया था। वह गेंडा दर्द के मारे बुरी तरह चीखने लगा। वह पागलों की तरह अपना भारी सिर हिला रहा था ताकि उन कीड़ों को अपने ऊपर से हटा सके। उसने अपने सींग को जमीन पर मारा, पेड़ों से अपना शरीर रगड़ा, यहाँ तक कि जमीन पर लौटने लगा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मैं पास के ही एक पेड़ की डाल पर खड़ा था, हाथ जेब में थे और नजरें ठंडी थीं, जैसे कोई अमीर आदमी रिंग के अंदर जानवरों की लड़ाई का मजा ले रहा हो। मैंने मन ही मन हुक्म दिया, पहली टीम इसकी आंखों पर हमला करो, दूसरी टीम इसके नाक का रास्ता बंद करो, तीसरी टीम कान के रास्ते सीधे इसके दिमाग पर धावा बोलो। क्या बला है? लिन वॉन एयर जमीन पर बैठी हैरान होकर देख रही थी। उसने देखा कि जो जीव अभी सबको डरा रहा था, वह अब पानी में डूबते हुए इंसान की तरह तड़प रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में एक जोरदार आवाज के साथ वह भारी भरकम गेंडा जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ धूल उड़ गई। उसकी सांसें अभी पूरी तरह नहीं थमी थीं, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी गायब हो चुकी थी। मैं पेड़ से नीचे कूदा। मेरी काली जैकेट हवा में लहरा रही थी। मैंने लिन वॉन एयर की तरफ एक नजर तक नहीं डाली और सीधे उस तड़पते हुए जीव के पास गया। वापस आओ, मैंने धीरे से हाथ उठाया। वह मच्छरों का झुंड तुरंत अलग हुआ और एक लाल काली नदी की तरह मेरे चारों तरफ घूमने लगा। हर एक मच्छर का पेट खून से पूरी तरह भरा हुआ था, जिसके अंदर उस लेवल 1 के जीव का सबसे शुद्ध खून था। और उन सबके बीच मुख्य रानी मिंगहे उस गेंदे के सींग के पास बैठी थी। उसका शरीर बड़ी तेजी से बदल रहा था। उच्च क्वालिटी का लेवल 1 खून मिला। बदलाव की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। प्रजाति बदलाव शुरू किया जा रहा है। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैं महसूस कर सकता था कि एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत मेरे दिमाग और शरीर के अंदर आ रही है। छटकने की आवाजें आने लगी। मिंगहे के शरीर का वह पुराना काला लाल कवच टूटने लगा और चारों तरफ एक भारी दबाव महसूस होने लगा। उसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, बस पहले से थोड़ा सा बड़ा, लगभग एक मुट्ठी जितना था, लेकिन उसके 2 पंखों की जगह अब 4 लाल पंख आ चुके थे, जिनकी धार किसी चाकू जैसी तेज थी। इवोल्यूशन सफल। नाम ब्लड विंग्ड एम्परर। लेवल 1। नई खासियत 1 सोनिक बूम। सोनिक बूम पंखों की तेज आवाज से दुश्मन के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाना। नई खासियत 2 ब्लड क्रिस्टल आर्मर। ब्लड क्रिस्टल आर्मर सुरक्षा कवच बहुत मजबूत हो चुका है, जो आम आग और हमलों को झेल सकता है। नई स्किल मास्टर ओरा। मास्टर ऑनर। अब आप अपने साथ अधिकतम 1000 मच्छर रख सकते हैं। शानदार। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह लाल मोती जैसी दिखने वाली रानी मच्छर बड़े आराम से आकर मेरी हथेली पर बैठ गई। तभी पीछे खड़ी लिन वॉन एयर को होश आया। वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और मेरी पीठ को देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ था। वांग बा त्यान, क्या ये तुम हो? उसने उस पुरानी स्कूल ड्रेस को पहचान लिया था और उसे समझ आ गया था कि ये वही लड़का है जिसे पूरा स्कूल बेकार समझता था। मैं धीरे से घूमा और मेरी नजरें उस पर पड़ी। मेरी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, बस एक ठंडी और बेरुखी सी बात थी। इस गेंदे का सींग मेरा है। मैंने उस लाश की तरफ इशारा किया। बाकी का मांस और खाल तुम रख सकती हो, इसे अपना मुंह बंद रखने की कीमत समझो। लिन वॉन एयर हैरान रह गई। स्कूल के रिवाजों के मुताबिक जब कोई लड़का किसी लड़की की जान बचाता है तो वे आपस में अच्छी बातें करते हैं या कम से कम साथ मिलकर काम करते हैं। मैंने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखना। मेरे शरीर से आ रही खून की महक से डरकर वह 2 कदम पीछे हट गई। आज जो कुछ भी तुमने देखा, अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी एक शब्द बताया, जैसे कि मेरे पास इतने सारे मच्छर हैं। मैं थोड़ा रुका। मेरी उंगली पर बैठी वह रानी मच्छर एक तीखी आवाज के साथ उड़ी और सीधे लिन वॉन एयर के माथे के पास जाकर रुक गई। तो अगली बार यह डंक सीधे तुम्हारे दिमाग के अंदर जाएगा। लिन वॉन एयर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डर के मारे हाँ में सिर हिलाया। मैं खुश हुआ और सिर हिलाया। मैंने अपनी कलाकारी से उस गेंदे का सींग काट लिया। यह चीज ब्लैक मार्केट
में अच्छे दामों पर बिक सकती थी, जिससे मेरा कुछ कर्ज उतर जाता और मैं अपने मच्छरों के लिए और खाना खरीद पाता। मैं चलता हूँ, मैंने हाथ हिलाया। मच्छरों की वह फौज किसी काले ओढ़ने वाले कपड़े की तरह मेरे साथ जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। वहां सिर्फ लिन वॉन एयर उस भारी लाश के पास अकेली खड़ी रह गई। उसने उस मरे हुए जीव को देखा और उसे एक बहुत ही डरावनी बात समझ आई कि जिस लड़के को सब बेकार समझते थे, उसने सिर्फ 1 मिनट के अंदर लेवल 1 के सबसे खतरनाक जीव का खेल खत्म कर दिया था। अब वक्त बदलने वाला था। एकेडमी के मुख्य अखाड़े अरीना में भारी भीड़ जुटी थी। यह साल का सबसे बड़ा मुकाबला था। चारों तरफ बनी सीटों पर सीनियर छात्र और बड़े बड़े टीचर्स बैठे थे। स्टेज के बीच में खड़े रेफरी ने जोर से ऐलान किया, अगला मुकाबला क्लास 12 बी के लियू कियांग बनाम क्लास 12 आई के वांग बातियान। पूरे मैदान में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। वांग बातियान, वही लड़का जिसके अंडे से कुछ नहीं निकला था। सुना है उसने एक F ग्रेड का मच्छर जगाया है। इस मुकाबले की जरूरत ही क्या है? रेफरी को सीधे फैसला सुना देना चाहिए। हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? सबके मजे लेने के बीच लियू कियांग बड़े घमंड के साथ स्टेज पर आया। उसके पीछे खड़ा वह बंदर लगभग 2.5 मीटर ऊंचा था। उसके शरीर पर भारी मांसपेशियां थीं और वह अपनी छाती ठोककर धूल उड़ा रहा था। ओए बेकार लड़के! लियू कियांग ने दूसरी तरफ की गैलरी की तरफ देखकर आवाज लगाई, अगर डर लग रहा है तो घुटनों के बल आकर 3 बार नाक रगड़ और मेरे पैरों के बीच से निकल जा। आज मेरा मूड अच्छा है तो तुझे अस्पताल जाने से बचा लूंगा। अंधेरी गैलरी से कदमों की साफ आवाज आने लगी। मैं बाहर आया। मेरे दोनों हाथ जेब में थे और धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मेरे चेहरे पर एक शांत सा भाव दिख रहा था। रेफरी, क्या मुकाबला शुरू करें? मैंने लियू कियांग की तरफ देखा तक नहीं, सीधे रेफरी से पूछा। रेफरी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे मेरा यह बेपरवाह अंदाज पसंद नहीं आया था। दोनों अपनी जगह पर आ जाएं। नियम सीधे हैं, सामने वाला हार मान ले या लड़ने लायक न बचे। किसी की जान लेना मना है। शुरू करें? मरने के लिए तैयार हो जा। लियू कियांग गुस्से से लाल हो गया। मेरे प्यारे बंदर, इसे कुचल डाल। वह बंदर एक तोप के गोले की तरह मेरी तरफ लपका। उसके भारी हाथ से एक पीली रोशनी निकल रही थी और हवा को चीरती हुई वह सीधे मेरे चेहरे की तरफ आ रही थी। अगर यह घूंसा लग जाता तो इंसान तो क्या, कोई पत्थर भी चकनाचूर हो जाता। वहां बैठी लड़कियां डर के मारे चीख उठी। लियाओ तियान सबसे ऊपर की VIP सीट पर बैठा था। हाथ में वाइन का ग्लास था और चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान। कितना बोरिंग मुकाबला है। लेकिन अगले ही पल सबके चेहरे के भाव जैसे जम गए। उस भारी घूंसे को सामने देखकर भी मैं अपनी जगह से नहीं हिला, बस थोड़ा सा सिर घुमाया और अपनी उंगलियों से एक छुटकी बजाई। एक लाल रंग की बिजली जैसी रफ्तार से कोई चीज हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। उस बंदर का घूंसा मेरी नाक से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर था, लेकिन वह वहीं रुक गया। उसका भारी शरीर अभी भी आगे बढ़ने की पोजीशन में था, लेकिन उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। धड़ाम! वह बड़ा बंदर घुटनों के बल मेरे ठीक सामने गिर पड़ा। उसके माथे के बीचों बीच एक छोटा सा लाल निशान था। यही है तुम्हारा C ग्रेड का जीव? मैंने अपने सामने घुटने टेके उस विशाल जानवर को देखा और फिर दूर खड़े डरे हुए लियू कियांग को देखा। एक बहुत ही सुंदर लाल रोशनी से चमकता हुआ मच्छर उस बंदर के सिर के पिछले हिस्से पर मंडरा रहा था। सिर्फ एक पल के अंदर मेरी उस रानी मच्छर ने अपनी सुपरसोनिक रफ्तार से उस बंदर के माथे को भेद दिया था और उसके दिमाग के मुख्य हिस्से को खत्म करके सिर के पीछे से बाहर निकल आई थी। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी हंस रहे थे वे ऐसे चुप हो गए जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। यहाँ तक कि VIP सीट पर बैठे लियाओ तियान के हाथ से ग्लास थोड़ा सा हिल गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और उस लाल मच्छर को घूरने लगा। उसकी आंखें छोटी हो गईं। क्या वह सच में एक मच्छर है? इतनी रफ्तार और ताकत! स्टेज पर मैं धीरे से नीचे बैठा और उस बंदर के गाल को थपथपाते हुए कहा, देखो, सिर्फ बड़ा शरीर होने से कुछ नहीं होता। मैं खड़ा हुआ और मेरी नजरें पूरे मैदान पर घूमी और आखिर में उस डरे हुए लियू कियांग पर टिकी। क्या अब भी मुझे तुम्हारे पैरों के नीचे से निकलना होगा? लियू कियांग के पैर कांपने लगे और वह वहीं जमीन पर बैठ गया। मैं हार मानता हूँ, रेफरी ने कांपती आवाज में ऐलान किया। विजेता वांग बातियान। मैं तुरंत वहां से मुड़ा और चल दिया। न तो मैंने जीत का जश्न मनाया और न ही कोई बड़ी बात कही, क्योंकि यह तो बस एक शुरुआत थी। मुझे ऐसी छोटी मोटी जीत नहीं चाहिए थी। मैंने अपनी जेब में रखे उस खतरनाक बंजर इलाके वेस्टलैंड के फॉर्म को छुआ। असली मैदान तो वो था। रात का समय था। शहर के बाहरी हिस्से का नंबर 7 मिलिट्री जोन, जिसे ब्लड मिस्ट वेस्टलैंड, खून के कोहरे का बंजर इलाका कहा जाता था। बड़ी बड़ी लाइटें तारों की बाढ़ और चौकियों के बीच घूम रही थी। यह इंसानी दुनिया और जंगली जानवरों के इलाके के बीच की सीमा थी। उस बाढ़ के पार एक कभी न खत्म होने वाला घना जंगल था, जहां हमेशा एक हल्का जहरीला लाल कोहरा छाया रहता था। वहां बेहद खूंखार जादुई जानवर रहते थे। आम छात्रों के लिए वह एक प्रतिबंधित इलाका था, लेकिन मेरे लिए वह जन्नत जैसा था। फौज की एक बड़ी गाड़ी चौकी के सामने आकर रुकी। गाड़ी का पिछला हिस्सा खुला और कई हथियारों से लैस छात्र नीचे उतरे। ये वे छात्र थे जिन्होंने पहला राउंड पास किया था। उन्हें यहाँ 3 दिनों तक जिंदा रहने की परीक्षा देनी थी। ज्यादातर के चेहरों पर घबराहट और जोश साफ दिख रहा था। सिर्फ मैं ही था जो एक पुराना खाली बैग टांगे बिना किसी हथियार के कोने में चुपचाप खड़ा था। अरे, ये हमारा एक झटके में मैच जीतने वाला राजा नहीं है? एक अजीब सी आवाज आई। लियाओ तियान अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरी तरफ बढ़ा। सुना है तूने अपनी सारी जमा पूंजी से खराब मांस खरीद लिया है। लियाओ तियान ने मेरे पैरों के पास रखे उस बड़े बोरे को देखा। क्यों? क्या अंदर जाकर बारबेक्यू पार्टी करने का इरादा है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं
नहीं दिया, बस उस 50 किलो के भारी बोरे को उठाया और लियाओ त्यान को रास्ते से हटाते हुए सीधे गेट की तरफ बढ़ गया। उसके दोस्त मुझे रोकने ही वाले थे कि लियाओ त्यान ने उन्हें मना कर दिया। वह मेरी पीठ को देखते हुए बोला, जल्दी क्या है, जंगल के अंदर लोगों का मरना आम बात है, अंदर जाने दो, इसे मजा चखाने के बहुत मौके मिलेंगे। आधे घंटे बाद मैं जंगल के अंदर 5 किलोमीटर तक घुस चुका था। मैंने सारे मुख्य रास्ते छोड़ दिए थे, यहाँ तक कि जहाँ ज्यादा जानवर थे वहां से भी दूर हट गया। मैं सिर्फ ऐसी दलदली और अंधेरी जगह ढूंढ रहा था जहाँ जहरीले कीड़े रहते हों। यही सही जगह है। मैं एक पुरानी और सड़ी हुई पेड़ों की जड़ों से घिरी दलदल के पास रुका। बाहर आओ मेरे बच्चों। मैंने उस बड़े बोरे को खोला और वह सारा बदबूदार मांस और अंदरूनी हिस्से उस दलदल में पलट दिए। खून की महक तुरंत हवा में फैल गई। मेरी आस्तीन, कॉलर और बालों में छिपे मच्छरों का झुंड तुरंत बाहर निकला। इस वक्त मेरे मच्छरों की संख्या बढ़कर 500 हो चुकी थी। मैंने हुक्म दिया, सब टूट पड़ो और अपनी संख्या बढ़ाओ। वे 500 मच्छर उस मांस पर टूट पड़े और खून चूसने लगे। जैसे जैसे उन्हें ताकत मिल रही थी, उनके पेट चमकने लगे, जो इस बात का इशारा था कि वे अब अंडे देने वाले हैं। मिंगहे रानी के रूप में हवा में उड़ रही थी और एक खास आवाज निकाल रही थी, जिससे मच्छरों के बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई। उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन असली बात यह नहीं थी। मेरी नजरें इस वक्त सिस्टम की स्क्रीन पर आए एक नए ऑप्शन पर थीं। माहौल की जांच, जहरीली दलदल। क्या आप 200 इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मच्छरों में इस माहौल के हिसाब से बदलाव, म्यूटेशन करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने बिना सोचे समझे हुक्म दिया। इसके साथ ही जो नए मच्छर पैदा हो रहे थे, उनके अंदर एक डरावना बदलाव आया। उनका रंग अब सिर्फ काला नहीं था, बल्कि उनके पेट पर एक हरे रंग की थैली बन गई थी, जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक जहरीला लिक्विड भरा था। ये मेरी पहली खास फौज थी, सुसाइड मॉस्किटो, आत्मघाती मच्छर। अकेले में इनकी ताकत बहुत कम थी और ये तेज उड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही ये दुश्मन के पास जाते, वह हरी थैली तुरंत फट जाती और ऐसा तेजाब बाहर निकलता जो लोहे को भी पिघला दे। सब यह तो एक तरह का धमाका है। मैंने एक छोटे से मच्छर को उंगली पर उठाया और उसके पेट की हरी रोशनी को देखकर मुस्कुराया। तभी अचानक जमीन जोरों से हिलने लगी, जैसे दूर से कोई बहुत बड़े ट्रक आ रहे हों। सिर्फ कुछ सेकंड में वह कंपन इतना बढ़ गया कि दलदल का पानी हिलने लगा और पेड़ों से सूखे पत्ते गिरने लगे। चेतावनी, चेतावनी! उत्तर दिशा से जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड, बीस्ट स्टैम्पेड आ रहा है। संख्या 10,000 से ज्यादा। मैं तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और उत्तर की तरफ देखा। कुछ किलोमीटर दूर आसमान में धूल का एक बहुत बड़ा गुब्बार उठ रहा था और अनगिनत जानवर पागलों की तरह इसी तरफ भागे आ रहे थे। वे हमला करने नहीं, बल्कि अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उनके पीछे जरूर कोई ऐसी चीज थी जो उनसे भी ज्यादा डरावनी थी। उसी वक्त मेरे वॉकी टॉकी पर बाकी छात्रों की चीखें सुनाई देने लगी। बचाओ, हम एरिया ए में हैं और यहाँ जानवरों का हमला हो गया है, हमें बचाओ! इतने बड़े पैमाने पर हमला यहाँ कैसे हो सकता है? चारों तरफ सिर्फ चीखें और जानवरों के काटने की आवाजें आ रही थी। मैं उस आते हुए तूफान को देख रहा था। मैं जोर से हंसने लगा। मेरी हंसी बढ़ती ही गई। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उस तेज हवा के सामने अपने दोनों हाथ फैला दिए। मैं अभी यही सोच रहा था कि इस थोड़े से मांस से मैं अपनी फौज को हजारों की संख्या में कैसे बदलूं। और अब देखो, खुद हजारों टन ताजा खाना मेरे पास चलकर आ रहा था। मैंने नीचे दलदल की तरफ देखा, जहां अब तक 5,000 से ज्यादा मच्छर जमा हो चुके थे। हरे रंग के आत्मघाती मच्छर और लाल रंग के आम मच्छर आपस में मिलकर एक काले साए की तरह दिख रहे थे। तो फिर हम सीधे इनसे टकराएंगे। मैंने हाथ से इशारा किया। मेरी आंखों में एक पागलपन था। जाओ और इस दुनिया को दिखा दो कि असली तबाही किसे कहते हैं। वे 5,000 मच्छर एक साथ आसमान में उड़े और एक बड़े हाथ की शक्ल बनाकर उस आते हुए जानवरों के झुंड से जा टकराए। पहली टक्कर ठीक उस दलदल के किनारे पर हुई। सबसे आगे भाग रहे एक शेर को समझने का मौका ही नहीं मिला और हजारों मच्छरों ने उसे घेर लिया। वह चीख भी नहीं पाया और सिर्फ कुछ सेकंड में वहां सिर्फ उसकी हड्डियों का ढांचा रह गया। अभी ये काफी नहीं है। मैं पेड़ पर खड़ा अपनी फौज को आगे बढ़ा रहा था। दूरी पर भाग रहे छात्रों में से किसी ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। उसने एक ऐसा नजारा देखा जो उसकी सोच से परे था, कि मैं उस पुरानी जैकेट को पहने एक सूखे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर खड़ा था और अपने हाथ फैलाए हुए था और मेरे पैरों के नीचे हरी और लाल रोशनी से चमकता हुआ मच्छरों का एक ऐसा तूफान था जो सीधे उन हजारों जानवरों से टकराने जा रहा था। क्या वह खुदकुशी करना चाहता है? सामने हजारों बेकाबू जानवर हैं। लिन वॉन एयर को उसके दोस्त खींचकर भगा रहे थे, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। अगले ही पल दोनों तूफान आपस में टकराए। जैसा सब सोच रहे थे कि मैं कुचलकर मर जाऊंगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके उलट उन जानवरों का सबसे आगे का हिस्सा जैसे किसी बहुत बड़ी पीसने वाली मशीन में फंस गया था। धमाका! मैंने पेड़ पर खड़े होकर बस एक शब्द कहा। सबसे आगे आयरन बैक वुल्फ, लोहे की पीठ वाले भेड़िए थे, जिनकी खाल पर गोली भी बेअसर होती थी, लेकिन वहां उनका सामना सैकड़ों आत्मघाती मच्छरों से हुआ। छोटे छोटे धमाकों की आवाजें आने लगी। एक मच्छर का धमाका भले ही छोटा था, लेकिन उसकी खासियत उसका तेजाब था। वह हरा तेजाब चारों तरफ फैल गया। वे भेड़िए दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगे। बाकी फौज आगे बढ़ो, मैंने उंगली से इशारा किया। तैयार बैठे 3,000 मच्छर उन जख्मी भेड़ियों पर टूट पड़े। अब उनके लिए हर जगह हमला करना आसान था। वे सीधे उनके घावों के अंदर घुस गए। एक बड़ा भेड़िया जो हवा में उड़ते कीड़ों को काटने की कोशिश कर रहा था, उसके गले के अंदर सीधे 10-12 मच्छर घुस गए। 3 सेकंड के अंदर वह भारी भरकम भेड़िया जमीन पर गिर गया और जो मच्छर बाहर निकले उनका पेट खून से पूरी तरह लाल था। उन्होंने हवा में ही अंडे दिए और अपनी संख्या बढ़ा ली। मेरी स्क्रीन पर डेटा बड़ी तेजी से बदल रहा था। भेड़िए को मारने के लिए +50 इवोल्यूशन पॉइंट। ताकत बढ़ने के कारण खुद ब खुद नए मच्छर बन रहे हैं। वर्तमान मच्छरों
मच्छरों की संख्या 6200। अभी और चाहिए। मैं उस खून खराबे को देख रहा था। मेरे दिल में कोई दया नहीं थी, सिर्फ उन नंबरों को बढ़ाने का जुनून था। जो आगे हैं वे मरेंगे, पीछे वाले उनकी जगह लेंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी यह फौज कभी खत्म नहीं होगी। तभी पीछे से और भी बड़े जानवर जैसे जंगली बैल और दूसरे खूंखार जीव आ गए। उनकी बड़ी संख्या का असर दिखने लगा। कई मच्छर उनके पैरों के नीचे कुचल गए और कुछ उनके हमलों से मारे गए। मैंने देखा कि कुछ ही सेकंड में मेरे कुछ 100 मच्छर कम हो गए, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ। नुकसान की लड़ाई, हाँ, जर्ग प्रजाति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी पूरी मानसिक ताकत का इस्तेमाल किया। मिंग हे, अपना प्रभाव, क्वींस ऑरा शुरू करो। मेरे कंधे पर बैठी वह रानी मच्छर आखिरकार उड़ी। वह मैदान के ठीक ऊपर गई और अपने पंख बहुत तेजी से हिलाने लगी। उसे एक ऐसी आवाज निकली जो इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन मच्छरों को पागल कर देती है। उस आवाज को सुनते ही सारे मच्छर जैसे जोश से भर गए और उनके हमले की रफ्तार 30% बढ़ गई। और इससे भी बड़ी बात, मिंग हे ने अपना मुंह खोला और जोर से सांस खींची। मैदान में फैली खून की वह भाप लाल लाइनों की तरह सीधे उसके शरीर के अंदर जाने लगी और वह नीचे अंडे देने लगी। वे अंडे जमीन पर गिरते ही तुरंत फूटने लगे। अगर 1000 मरे तो कोई बात नहीं, अगले ही पल 2000 नए तैयार हो जाते। लड़ाई से ही ताकत पाना, यही वजह है कि इस प्रजाति को पूरी कायनात में सबसे खतरनाक माना जाता है। ये क्या आफत है? पास की ऊंचाई पर मोर्चा संभाले फौजी टीम के कैप्टन झांग ब्याओ ने अपना दूरबीन नीचे किया। वह मान चुका था कि ये सारे छात्र मारे जाएंगे और वह खुद भी शहीद हो जाएगा, लेकिन अब उसने देखा कि जो तूफान उनकी चौकी को तबाह करने आ रहा था उसे बीच में ही रोक दिया गया था। उस जानवरों के झुंड के बीच एक आला भंवर बन गया था जो एक गहरे कुएं जैसा था। जितने भी जानवर अंदर जाते गायब हो जाते और उस भंवर के बीच में एक पेड़ पर वह लड़का खड़ा था। रिपोर्ट सर, उस इलाके में जीवों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। वह 30,000 पार कर चुकी है। पास खड़े फौजी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उस लड़के की धड़कनें बिल्कुल सामान्य है, बल्कि उसकी ताकत बढ़ रही है। झांग ब्याओ ने थूक निकला। यह किस घराने का जादुई छात्र है? उसका यह जीव कोई चमत्कारी जीव है या कोई शैतान? तभी मैदान से कुछ इंसानों के चिल्लाने की आवाज आई। वह छात्रों का एक ग्रुप था जो समय पर पीछे नहीं हट पाया था और कुछ चीतों शैडो लेपर्ड्स ने उन्हें एक बड़े पत्थर पर घेर लिया था। मास्टर ली, बचाओ हमें! एक लड़की दूर देखकर चिल्ला रही थी। ली आओ त्यान इस वक्त एक सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच चुका था। ने आवाज सुनी, लेकिन उन खूंखार चीतों को देखकर उसने अपना मुंह फेर लिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मजाक है क्या? इस वक्त वापस जाना सीधे मौत के मुंह में कूदना है। लेकिन मेरा ध्यान उस तरफ गया। मैं उन्हें बचाने नहीं जा रहा था, बस मुझे उन चीतों की खाल अच्छी लगी जो नए और बेहतर मच्छर बनाने के काम आ सकती थी। जाओ! मैंने उंगली से इशारा किया और 500 मच्छर उस तरफ बढ़ गए और उन चीतों को चारों तरफ से घेर लिया जो छात्रों पर हमला करने वाले थे। उन चीतों को अपने पंजे चलाने का मौका तक नहीं मिला और वे खूंखार चीते ठंडे पड़ गए। पत्थर पर खड़े छात्र जमीन पर बैठ गए और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उन्होंने ऊपर देखा और पेड़ से नीचे कूदते हुए मुझे देखकर शुक्रिया कहा। शुक्रिया वांग भाई, जान बचाने के लिए शुक्रिया। आज से तुम हमारे बड़े भाई हो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मैं उनके पास से गुजरा, उनकी तरफ देखा तक नहीं और नीचे झुककर एक चीते की लाश को काटा और उसके अंदर से एक चमकदार काली चीज बीस्ट को निकालकर अपनी जेब में रख ली। गलत फहमी में मत रहना, मुझे बस ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे खाने को छुए। ये कहकर मैं दोबारा उस घने मैदान की तरफ बढ़ गया। वे छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि इस मर्द की नजर में उनके और उन मरे हुए जानवरों के बीच कोई फर्क नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीता मेरी मच्छरों की फौज बढ़कर 50,000 हो चुकी थी। वे जहां से भी गुजरते सब कुछ साफ कर देते। अब वे जानवर भी उनसे डरने लगे थे और रास्ता बदलकर भाग रहे थे। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने देखा कि मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स 5000 पार कर चुके थे, लेकिन तभी जंगल के सबसे गहरे हिस्से से एक ऐसी भयानक ताकत का एहसास हुआ जिसके दबाव से हवा में उड़ रहे कई छोटे मच्छर सीधे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। एक ऐसी दहाड़ हुई जैसे आसमान फट गया हो। वह भागते हुए जानवर अचानक वहीं घुटनों के बल बैठ गए। वह कोई इज्जत नहीं थी, वह उनके अंदर का सबसे बड़ा डर था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मेरी आंखें छोटी हो गईं। वहां एक 3 मंजिला इमारत जितना बड़ा नीली बिजलियों से घिरा एक बेहद भयानक जानवर जंगल से बाहर आ रहा था। उसका हर कदम जहां पड़ रहा था वहां की जमीन काली हो रही थी। उसकी पीठ पर लगे कांटे किसी खंभे की तरह खड़े थे। उसकी आंखें बड़ी लाइटों की तरह चमक रही थीं और उसने सीधे मुझे अपना निशाना बना लिया था। सिस्टम की स्क्रीन पर लाल रंग का अलर्ट बॉक्स पागलों की तरह चमकने लगा। चेतावनी, चेतावनी! एक बेहद खतरनाक बॉस लॉर्ड क्लास जीव सामने आ चुका है। नाम थंडर टाइटन लिजार्ड। खतरा बेहद घातक, तुरंत भागने की सलाह दी जाती है। बॉस जी, मैंने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। कोई आम छात्र होता तो अब तक डर के मारे बेहोश हो गया होता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मेरी आंखों में एक लालच की आग सुलग रही थी। 5000 पॉइंट्स, अगर इसे मार दिया तो क्या ये 10,000 पार हो जाएंगे? और अगर मिंगहे ने इसे खा लिया तो वह कितनी शक्तिशाली हो जाएगी? मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और उस विशाल जानवर की तरफ एक उंगली दिखाते हुए कहा, आ जाओ, देखते हैं तुम्हारी खाल में कितना दम है। वह विशाल जीव इस इशारे को देखकर गुस्से से पागल हो गया। उसकी पीठ के कांटे नीली रोशनी से चमकने लगे। बिना कोई वक्त गंवाए उसने अपना सबसे बड़ा हमला किया। स्किल थंडर प्रिजन, थंडर प्रिजन। उसकी पीठ से एक बहुत बड़ी बिजली की चेन निकली। मच्छरों के उस घने झुंड के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान था। छटकने की आवाजें आने लगीं और हवा में जलने की बदबू फैल गई। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि मेरी 50,000 की फौज में से 1/3 हिस्सा एक पल में खत्म हो गया। उनका मालिक होने के नाते उनके मरने का गहरा झटका मेरे दिमाग पर भी लगा। मेरे मुंह से खून निकल आया। दूर खड़े लियाओ त्यान ने जब यह देखा तो वह खुशी के मारे उछल पड़ा। वह मर गया, अब वह पक्का मरेगा। वह थंडर लिजार्ड है। जो ऐसे जीवों का काल है
है। वांग बा त्यान उसे सीधे भिड़ गया। अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन मैंने बस अपने होठों से खून पोंछा और मेरी आंखों का गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा हमला था, देखते हैं तुम्हारे पास कितनी ताकत बाकी है। मैंने अपने दर्द को दबाया और मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। सब अलग हो जाओ, चारों तरफ से घेरो, आत्मघाती मच्छर जमीन के पास से उड़कर इसके पेट पर हमला करो। बाकी मच्छर अपनी जान की परवाह किए बिना इसके मुंह और नाक के अंदर घुस जाओ। वे बचे हुए 30,000 से ज्यादा मच्छर अब एक जगह जमा नहीं थे, बल्कि एक धूल की आंधी की तरह चारों तरफ से उस पर टूट पड़े। वह विशाल जीव अपने बड़े पंजे चला रहा था और हर बार सैकड़ों मच्छर मर रहे थे। उसने दोबारा बिजली छोड़ी और फिर कई मच्छर जल गए, लेकिन मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वे बहुत छोटे थे। कत होने के बाद भी कुछ काम नहीं आ रही थी। यही सही मौका है, धमाका करो। जैसे ही उसने बिजली छोड़ी और थोड़ा सा रुका, हजारों बचे हुए आत्मघाती मच्छर मिसाइल की तरह सीधे उसके पेट के निचले हिस्से पर जाकर फट गए। तेजाब ने उसकी खाल को गलाना शुरू कर दिया। भले ही वह एक बॉस जीव था, लेकिन एक ही जगह पर इतने धमाके होने से उसकी खाल फट गई और वह दर्द के मारे चीखने लगा। वह जमीन पर लौटने लगा। अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इस वक्त चुपके से उसके पास पहुंच चुका था और दूरी 50 मीटर से भी कम थी। मेरे हाथ में उस गेंदे का नुकीला सींग था और मेरी नजरें उसके पेट के उस जख्म पर टिकी हुई थी। मिंगहे तैयार हो। मेरे कॉलर में छिपी वह 4 पंखों वाली रानी मच्छर ने धीरे से अपने पंख हिलाए। वह अपनी पूरी ताकत जमा कर रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। तभी उस विशाल जीव ने दोबारा अपना बड़ा मुंह खोला ताकि वह बिजली की एक ऐसी सांस, लाइटनिंग ब्रेथ छोड़े जो सब कुछ साफ कर दे। अभी मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन मैंने मिंगहे को हमले के लिए नहीं भेजा। मैंने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मैंने अपने हाथ के उस सींग को पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। शरीर की बढ़ी हुई ताकत और बिल्कुल सही निशाने के कारण वह सींग एक भाले की तरह सीधे उसकी आंख की तरफ गया। उस जीव ने डर कर अपनी आंखें बंद की और सिर घुमाया। उसका वह हमला चूक गया और एक बड़ी चट्टान पर जाकर गिरा। ठीक उसी पल का फायदा उठाकर एक लाल रोशनी सीधे उसके शरीर के पिछले हिस्से के खुले रास्ते टेल वेंट से अंदर घुस गई। यह सबसे अजीब और खतरनाक तरीका था, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि दूर खड़े लियाओतियान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। चेहरे पर डर साफ था। यह तो बहुत ही खतरनाक तरीका है। अगले ही पल वह बॉस जीव अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखें बाहर आ गईं और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां कांपने लगी। उसके शरीर के अंदर एक भयानक तबाही मच रही थी। अंदर घुसी मिंगहे ने उसके अंदरूनी अंगों के बीच बहुत तेजी से हजारों अंडे देना शुरू कर दिया था। हजारों नए बच्चे उसके शरीर को अंदर से ही खाने लगे थे। वह थंडर लिजार्ड पागलों की तरह पहाड़ों से अपना शरीर टकराने लगा। उसने अपने अंदर की बिजली से उन कीड़ों को मारने की कोशिश की, लेकिन इससे उसके अंदरूनी अंग और ज्यादा जलने लगे। सिर्फ 1 मिनट के अंदर वह विशाल बॉस जीव जमीन पर ढेर हो गया और उसके तुरंत बाद उसके मुंह, नाक और कान से लाखों लाल मच्छर बाहर निकलने लगे। सी ग्रेड बॉस जीव थंडर टाइटन लिजार्ड को मारने के लिए बधाई। भारी मात्रा में इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले, 5000 पॉइंट्स। अनोखी चीजें मिली, थंडरबोन, टाइटन कोर, खास बिजली के जीन मिले हैं। बधाई हो। मैं अपने थके हुए शरीर को खींचता हुआ उस मरे हुए पहाड़ जैसे जीव के पास गया। तभी उस जीव के अंदर से निकले मच्छरों का झुंड अपनी रानी मिंगहे को बीच में लिए बाहर आया। उसका रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका वह लाल मोती जैसा शरीर अब गहरे जामुनी डार्क पर्पल रंग का हो चुका था और आकार पहले से थोड़ा छोटा, यानी सिर्फ 1 उंगली जितना बड़ा रह गया था। उसके 4 पंखों की जगह अब 6 पंख आ चुके थे, जिन पर जामुनी रंग की बिजलियां चमक। इवोल्यूशन सफल। नाम पर्पल गोल्ड थंडर एम्परर। पर्पल गोल्ड थंडर एम्परर। खासियत जहर, बिजली, अंधेरा। नई स्किल 1 फ्लाइंग शैडो। नई स्किल 2 थंडर स्टिंग। नई स्किल 3 पैरासाइट पपेट। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह जामुनी रोशनी से चमकती हुई रानी मच्छर धीरे से आकर मेरी उंगली पर बैठ गई। मैंने दूर भागते हुए जानवरों के झुंड को देखा और उन छात्रों को देखा जिनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। मैंने धीरे से उसके पंखों को सहलाया और हंसते हुए कहा, लियाओतियान, तुम्हारे उस छोटे ड्रैगन का खून भी इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना? सुबह का हल्का कोहरा अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था कि शहर के जादुई बाजार हंटर्स गिल्ड के बड़े हॉल में शिकारियों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। धड़ाम, एक बहुत बड़ा बैग काउंटर पर जोर से पटका गया। वहां बैठे अधिकारी की नींद अचानक खुली और उसने अपना चश्मा ठीक किया। वह गुस्सा करने ही वाला था कि सुबह सुबह किसने फर्श गंदा कर दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें मेरे चेहरे और मेरी आंखों पर पड़ी, उसके मुंह की गाली अंदर ही रह गई। मेरे कंधे पर एक छोटा सा काले जामुनी रंग का मच्छर बैठा था। इसकी कीमत लगाओ, मैंने बिना कोई फालतू बात किए भारी आवाज में कहा। उस अधिकारी ने बैग खोला और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो उस थंडर लिजार्ड की पीठ की हड्डी है और यह खाल एक पूरे बॉस जीव की खाल। पूरे हॉल का शोरगुल एक पल में गायब हो गया। सब लोग अपनी जगह रुक गए और मुझे घूरने लगे। इस शहर में एक बॉस जीव का माल मिलना बहुत बड़ी बात थी। आमतौर पर बड़े बड़े ग्रुप अपनी जान दांव पर लगाकर इसका थोड़ा सा हिस्सा ही ला पाते थे और यहाँ एक अकेला लड़का पूरा का पूरा माल लेकर आ गया था। ओह माय गॉड, जरा इसके कटने का निशान तो देखो, बिल्कुल साफ है। इसे किस चीज से काटा गया है? ये लड़का कौन है? पहले तो कभी इसे यहाँ नहीं देखा। उस अधिकारी के हाथ कांपने लगे। उसने एक मशीन निकाली और उस चमकदार टाइटन कोर को स्कैन किया। मशीन से एक तेज आवाज आई और उसकी रीडिंग सबसे ऊपर पहुंच गई। शुद्धता 98%। इसके अंदर बिजली की ताकत बहुत ज्यादा है। ये तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है। छोटे भाई, इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ 50 मिलियन है और अगर इसे नीलामी ऑक्शन में बेचा जाए तो 8 करोड़ भी मिल सकते हैं। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे पैसों से कोई खास लगाव नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि इतने पैसों से मैं अपने मच्छरों के लिए बहुत सारा खाना खरीद सकता हूँ।
हूँ। रुको। एक भारी और घमंडी आवाज ऊपर की गैलरी से आई। भीड़ ने तुरंत रास्ता दे दिया। एक महंगे सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी नीचे उतरा, जिसके पीछे 4 मजबूत बॉडीगार्ड चल रहे थे। यह आदमी दिखने में काफी हद तक लियाओ त्यान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें ज्यादा चालाक और खतरनाक थीं, जैसे कोई छिपा हुआ सांप। वह ली परिवार का मुखिया था, ली चांग है, जो इस बाजार की एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी था। वह काउंटर के पास आया, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं और सीधे उस टाइटन कोर को अपने हाथ में उठा लिया। उसकी आंखों में साफ लालच दिख रहा था। बहुत बढ़िया चीज है, बिजली की ताकत से भरपूर। ये मेरे बेटे आओ तियान के ड्रैगन के काम आएगी। यह कहकर उसने वह चीज अपने बॉडीगार्ड को दे दी और फिर मेरी तरफ घूमा। ये चीज अब ली परिवार की हुई। उसका लहजा ऐसा था जैसे वह कोई फैसला सुना रहा हो। पूरे हॉल में सन्नाटा था, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस शहर में ली परिवार का यही रुतबा था। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, ले रहे हो तो इसके पैसे दोगे? ली चांग है जोर से हंसा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मजाक था। नौजवान इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से सोचना चाहिए। इस जीव के बारे में आओ त्यान ने बताया था कि उनकी टीम ने इसे घेरा था और आखिर में तुमने बस मौका देखकर इसे चुरा लिया। कायदे से यह सबका माल है और इसे अकेले रखना एक जुर्म है। वह थोड़ा रुका और उसने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और बड़े घमंड से मेरे सामने टेबल पर फेंक दिया। लेकिन हमारा परिवार बहुत दिलदार है। ये 100 रुपए तुम्हारी मेहनत के हुए। इसे उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने उस नोट को देखा और फिर जोर से हंसने लगा। मेरा शरीर हंसने के मारे हिल रहा था। क्यों, कम लग रहे हैं क्या? ली चांग है ने अपनी भौहें सिकोड़ी। नहीं, मैंने अपनी हंसी रोकी और अपनी 2 उंगलियों से उस नोट को उठाया और सबके सामने अपनी उंगलियों से थोड़ा सा रगड़कर उस नोट को चूरा चूरा कर दिया। मैं तो बस इस बात पर हंस रहा हूँ कि इतनी उम्र होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ भूसा भरा है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मैं ली चांग है के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मेरा माल चाहिए तो अपनी जान दांव पर लगानी होगी। ली चांग है का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। चारों तरफ एक भारी दबाव, किलिंग इंटेंट महसूस होने लगा। इज्जत रास नहीं आ रही है तुझे? इस शहर में आज तक किसी ने ली परिवार को मना नहीं किया है। जब सीधे तरीके से बात समझ नहीं आ रही तो सुनो, मुझे शक है कि यह लड़का गद्दारों के साथ मिला हुआ है। इसे अभी पकड़ो और इसका सारा माल जब्त करो।